हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शाहिद। आज मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाने वाला हूँ, जिसको इंग्लिश में बुद्धिज़्म कहते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसमें ज़रूर काम आएगा। और कुछ चीज़ें ट्रिक से याद कर लेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या था, जिसके लिए ट्रिक है एविल स्कैम, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, इसके बीडीएस और इनका किस तरीके से कौन-कौन सी संगीतियाँ कब-कब हुई, उसका ट्रिक है रवा पका। ये सब कुछ देख लेंगे। थोड़ा-सा ही टाइम लगेगा और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आपका टाइम खराब नहीं होगा और कोई भी सवाल अगर बौद्ध धर्म से आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 6वीं शताब्दी ईस्वी का है और नास्तिक संप्रदाय का ये धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा-सा जानने से पहले गौतम बुद्ध का जीवन परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में। और मृत्यु हुई थी 483 बीसी में कुशीनगर में। और जिनको नहीं पता होगा, जो शुरू में तैयारी कर रहे होंगे, तो सोचेंगे कि 563 बीसी में पैदा हुए, 483 में, ये उल्टा कैसे हो रहा है। तो ये धीरे धीरे चलते हुए फिर आएगा 100, फिर 1 ईस्वी, फिर 1 ईस्वी के बाद फिर जो है वर्तमान में 2026 चल रहा है, ऐसा होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी माता, सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी। क्योंकि इनकी जो वास्तविक माता थी, उनका देहांत हो गया था बचपन में ही इनके, तो उनकी सौतेली माता जो प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने ही इनका लालन-पालन किया था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था। और इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। और इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिससे इनको ये वैराग्य हो गया कि इनको ये लग गया कि मुझे इस सांसारिक जीवन से बाहर निकलना है। वो 4 दृश्य क्या थे? वृद्ध, बीमार, मृत, योगी। ये चारों के चारों आपको ज़बान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि एक दूसरा विकल्प दे करके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से 4 दृश्यों में से शामिल नहीं है। तो अगर आपको नहीं याद रहेगा, तो आप नहीं कर पाएँगे, गलत हो जाएगा सवाल। तो ये याद कर लीजिए, वृद्ध, बीमार, मृत, योगी। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि उनका प्रथम गुरु कौन थे, उनके द्वितीय गुरु कौन थे और इनको ज्ञान कहाँ पे मिला था। प्रथम गुरु थे इनके आलार कलाम, दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। प्रथम गुरु से ज़्यादा सवाल पूछता है कि आलार कलाम थे प्रथम गुरु। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई कब थी? जब ये अपना गृह त्याग किए थे, घर छोड़ा था इन्होंने, उसके 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको ज्ञान मिला था और उसके बाद ये बुद्धत्व कहलाए थे। और ये कुछ टर्म है, इसको मैं आगे समझाऊँगा। और कहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे? सारनाथ में, जो वर्तमान बनारस के पास है ना, वहीं पे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश किया गया था? जो बिहार होता है, जो वहाँ पे जो रहते हैं बौद्ध भिक्षु, उसमें एंट्री के लिए किनके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने किया था? तो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, इन्हीं के आग्रह पे। और जो है ये वैशाली में शुरुआत की गई थी। और ये जो है इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, प्रथम महिला बनी थी। और ये सवाल बहुत कई बार पूछा गया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया गया? श्रावस्ती में दिया गया है। और अंतिम उपदेश किसको दिया गया? सुभद्र को, जो इनके शिष्य थे। इनके बहुत महत्वपूर्ण कुछ वो हैं, शिक्षाएँ हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है। 4 आर्य सत्य क्या-क्या हैं? एक चीज़ याद लिखिए कर लीजिए, दुःख सब में कॉमन है। और दुःख समुदाय, दुःख निरोध मार्ग। इनमें से दुःख तो सब में कॉमन है। एक याद कर लीजिए, समुदाय, निरोध और निरोध मार्ग। अब आता है अष्टांगिक मार्ग, जो जिसके लिए ये ट्रिक है। अष्टांगिक मार्ग पहले समझ लीजिए क्या होता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, जैसे सम्यक का मतलब सही, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब जो है ई से जान लीजिए, ई से क्या होता है? ई से होता है एफर्ट, ठीक है। ई से एफर्ट, वी से व्यू, आई से इंटेंशन, यल से लाइवलीहुड, यस से स्पीच, सी से सी से कंसंट्रेशन, ए से एक्शन और एम से माइंडफुलनेस। इतना याद हो गया? ये मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, उसमें कमेंट में भी डाल दूंगा।
एविल, स्कैम, ये अष्टांगिक मार्ग आपको पता होने चाहिए। और ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अष्टांगिक मार्गों में से नहीं है? फिर से एक बार देख लीजिए। राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच, राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस। ये 8 हो गए। इसको ट्रिक से और इसको इंग्लिश में ही याद करिए। ये याद करेंगे संकल्प, व्यायाम, आजीव वो गड़बड़ हो जाएगा। ये छोटी-सी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसको कहा जाता है त्रिरत्न। उसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, बीडीएस। बीडीएस क्या होता है? बी से बुद्ध, डी से धम्म, एस से संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। ये भी याद कर लीजिए, ट्रिक से ही याद कर लीजिए और आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ उनके गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कि उनको प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि जैसे जब उनका जन्म हुआ था तो उसको प्रतीक से डिनोट किया था कि कमल एवं सांड। जब गृह त्याग उन्होंने किया था तो उसको घोड़ा से डिनोट करते हैं गृह त्याग को। ज्ञान, क्योंकि उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था तो पीपल उनका प्रतीक के रूप में देखा जाता है। निर्वाण, पदचिन्ह या स्तूप, उससे निर्वाण को डिनोट किया जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? वही है कि निर्वाण प्राप्त कर लेना जीवन में। वो कहा जाता है ना कि अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेना। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर, मल्ल गणराज्य की राजधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि ये जब मरे थे तो कौन सी जगह पे मरे थे? ये कुशीनगर में, वर्तमान में यूपी में ही है। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी ये, वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। अब बौद्ध संगीति याद कर लीजिए। इसमें से बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं कि इसमें से शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था और उसमें हुआ क्या था? कि मान लीजिए प्रश्न इस तरीके से बनता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, जैसे मैं बता दूं कि जैसे प्रथम बौद्ध संगीति में क्या-क्या बन सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कौन-सी जगह पे हुई थी? एक प्रश्न। कौन सा शासक था उस टाइम? दूसरा प्रश्न। कौन अध्यक्ष था प्रथम वाली में? तीसरा प्रश्न। और उसमें कौन-सा कार्य हुआ था प्रथम संगीति में? तो इन सब को याद करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि कौन-सी कहाँ पे हुई थी। अभी यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया था कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरीके से देकर मैच कराने के लिए कि प्रथम कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, तृतीय कहाँ हुई। तो याद करने के लिए रवा, पका। एक हुई थी पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, तीसरा कश्मीर। इस तरीके से ये ट्रिक याद कर लीजिए कि बहुत संगीतियाँ कहाँ-कहाँ पे हुई। पहला एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा याद करते हैं कि शासक कौन था? अजातशत्रु था पहले में। इसको याद कर लीजिए, अका अक, अका अक। शासक कौन-कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये देखिए, अका अक। ये थोड़ा-सा आपको रटना ही पड़ेगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये 4 जो हैं, उनके शासकों के नाम याद हो गए। और पहला तो आपने याद ही कर लिया कि कहाँ कहाँ पर हुई थी। अब अध्यक्ष याद कर लीजिए। पहला जो अध्यक्ष हुआ था जब, ये महाकश्यप। अब कोई भी चीज़ जब शुरू की जाती है तो उसको बड़ी महान बना के शुरू की जाती है। तो उसको याद कर लीजिए कि महाकश्यप था उस टाइम पे। तो उसमें क्या था? सुत्त और विनय पिटक का संकलन किया गया था। और किसने किया था? आनंद और उपाली ने किया था। ये ज़रूर याद कर लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त और विनय पिटक का संकलन किया गया था, जिसका संकलन किया किसने था? आनंद और उपाली। पहला तो याद हो गया। पहले याद क्या हुआ कि 483 में हुआ था, राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु जो अका-अक में, ये जो अजातशत्रु। और पहला है तो आदमी महान बना के करेगा, तुम बता के करेगा तो महाकश्यप। और सुत्त पिटक व विनय पिटक ये है क्या, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है, इसका संकलन किया गया। और जिसको कि संकलन किया किसने था? आनंद और उपाली ने। दूसरा 383 बीसी में, लगभग 100 साल के बाद हुई थी। वैशाली में हुई थी। अभी ये मैंने ट्रिक बताया। और काला अशोक था उस टाइम पे। और सब कामी, ये अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म का पहला विभाजन कब हुआ? दूसरे वाले में, दूसरी बौद्ध संगीति में, जिसमें महासंघिक और थेरवादी का वो विभाग को 2 तरीके से भाग में कर दिया गया था बौद्ध धर्म का, महासंघिक और थेरवादी।
कालाशोक और सप्कामी थे। फिर लगभग 100 साल के बाद 247 में हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक। ये ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये जानेंगे ना कि पाटलिपुत्र में हुई थी तो अशोक का ये सब इलाका था। मोगालीपुतस्तिस इससे याद कर लीजिए, इसमें भी पाटलिपुत्र वाले में भी ये त है, इसमें भी त है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। तीसरे में मोगालीपुतस्तिस से अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, किसमें? तीसरे में। इसको याद कर लीजिए, ये धम्म है ना, ये 3 है इसमें, इसीलिए ये तीसरी वाले में हुआ था अभिधम्म पिटक। और 102 एडी में हुआ है ये, ईस्वी में आ गया। ये था सब कुछ बीसी में, ठीक। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क इस टाइम पे वो था शासक, और वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था इसमें। इस चारों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं और आपको रटा होना चाहिए। अब हीनयान महायान देख लेते हैं। जो मैंने अभी बताया ना कि चौथी बौद्ध संगीति में ये वाली चीज़, कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में फिर से विभाजन हुआ और हीनयान और महायान बना। तो हीनयान के बारे में भी पूछता है कि हीनयान क्या है, महायान क्या है, या उसमें से एक-एक टर्म निकाल के पूछता है कि हीनयान वाले ये मानते हैं, महायान वाले ये मानते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या है, नहीं है। तो हीन का मतलब आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए कि हीन का मतलब होता है नीचा। मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ, ये याद करने के लिए कह रहा हूँ कि हीन वही है जो रूढ़िवादी है, परिवर्तन का विरोधी है, ये हीनयान वालों को माना जाता है। बुद्ध को जो है एक महापुरुष मानते हैं ये लोग, देवता नहीं मानते हैं। कौन? हीनयान लोग। हीनयान को थोड़ा-सा ये समझ लीजिए कि हीनयान एकदम बुद्ध को फ़ॉलो करते हैं, एकदम श्योर कि जैसा बुद्ध कहे थे सिर्फ़ वैसा ही। तो पहले के टाइम पे रूढ़िवादी, परिवर्तन के विरोधी, कि जैसा उन्होंने कहा सिर्फ़ वही माना जाएगा, और उस टाइम पे बुद्ध को देवता नहीं माना जाता था, महापुरुष माना जाता था और मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। और ये जो है श्रीलंका, दक्षिण भारत और अमेरिका, थाईलैंड में, बर्मा और थाईलैंड में ये लोग रहते हैं। शाखा जो है स्थावीर है, ये नहीं याद करेंगे कोई बात नहीं। महायान देख लेते हैं। महायान का मतलब एक तरीके से उसमें मॉडर्नाइज़ेशन हो गया बौद्ध धर्म में। कुछ लोग परिवर्तन को मानने लगे, परिवर्तन समर्थक आ गए, समय के साथ बदलाव को मानने लगे, बुद्ध को देवता मानने लगे, अवतार मानने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। इनका आदर्श जो वो है बोधिसत्व। अभी मैं ये टर्म पढ़ाऊँगा कि जो खुद निर्वाण प्राप्त कर चुका है, दूसरों की मदद करेगा, उसको कहते हैं बोधिसत्व। और ये जो है चीन, जापान, तिब्बत की तरह ये लोग मानने वाले हैं। ये हीनयान, महायान बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा आप हीनयान को इस तरीके से देख लीजिए कि जैसा उन्होंने कहा सिर्फ़ वही, और महायान को ऐसा है कि जैसे लिबरलिज़्म है, डेली कुछ न कुछ अपडेट होता रहता है, बस वही है। देखिए यहाँ बोधिसत्व जो है, जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका है और दूसरों की मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहा जाता है। और इसकी एक शाखा है वज्रयान। इसका विकास गुप्त काल में हुआ था। इसमें आडंबर की प्रधानता थी, जो बौद्ध धर्म के पतन की वजह बनी, वज्रयान। और बौद्ध साहित्य में थोड़ी-सी चीज़ें पूछता है कि विनय पिटक क्या था, सुत्त पिटक क्या था? तो याद कर लीजिए, सुत्त पिटक था बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो आनंद द्वारा रचित था। सुत्त पिटक उपदेशों का संग्रह था। विनय पिटक ये विनय है, इसी से याद कर लीजिए विनय और नियम। संघ के नियमों का जो संग्रह था उसको विनय पिटक कहा जाता है। और अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संग्रह था। ठीक है? ये कौन क्या किया था ये नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये किस चीज़ से रिलेटेड है वो याद कर लीजिए। फिर से देख लीजिए, सुत्त पिटक उपदेश के लिए, विनय पिटक ये नाम से याद कर लीजिए। विनय विनय पिटक नियम से संबंधित, अभिधम्म पिटक विचारों से संबंधित है। ठीक? और एक चीज़ पूछा जाता है कि जो लाइट ऑफ एशिया है किसके द्वारा लिखी गई? एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। और ये जातक कथा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। और बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद ये अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक है। और मिलिंद पन्हों की है नागसेन। इसमें से ये बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद ये अश्वघोष द्वारा रचित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये है लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नोल्ड की है। और शंकराचार्य ने बुद्ध को प्रछन्न बौद्ध कहा था। ये याद कर लीजिए कि प्रछन्न बौद्ध किसने गौतम बुद्ध को कहा था? वो शंकराचार्य ने कहा था। और अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्द को दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, जो मैंने बताया, और अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई।
ये सब सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी सवाल, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये एकदम उसका पूरा एकदम क्रक्स निकाल के मैंने रखा हुआ है। सबसे अधिक शिष्य कहाँ थे? कौशल में, जो कि राजधानी थी श्रावस्ती की। इन्होंने कौशाम्बी की यात्रा की और बोधि वृक्ष जो वर्तमान में 7वीं शताब्दी में शशांक ने इसे कटवा दिया था और वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये याद रखिए, वर्तमान में जो वृक्ष है ये 5वीं पीढ़ी का है। दर्शन और संप्रदाय से थोड़ी-सी चीज़ें देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य हैं, वही दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये सारी चीज़ें। ये अस्थाविरवाद, थेरावाद ये नहीं पूछता है। और महासंघिक जो है परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले हैं। इसमें से जो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जो अभी तक मैंने देखा है, हीनयान, महायान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि पूछ लेते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें पहले ये सब याद कर लीजिए, छोटी-छोटी चीज़ें जो हीनयान है क्या, महायान है क्या, ठीक है? और बौद्ध संगीतियाँ याद कर लीजिए कि बौद्ध संगीतियों में मेन चीज़ यही है कि कौन-सी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई है, कहाँ पर हुई है, उसमें क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें याद कर लीजिए। और अगर ठीक लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।